वैक्सीनेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जमकर सियासत कर रही हैं। इस चक्कर में ऐसे उल्टे पुल्टे आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं जिनका कोई न सिर है न पैर। केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पूरी बेशर्मी के साथ ऐसे आंकड़े पेश कर दिए जिन्हें सिर्फ कचरा ही कहा जा सकता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि सरकार की झूठी खबरें फैलाने के बावजूद ट्विटर ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में विधायक सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में 88% लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। इसी तरह अमेरिका के 84% लोग वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं, जबकि भारत में केवल 13% लोग ही वैक्सीन लगवा पाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े झूठे हैं। केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ये फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। यूनाइटेड किंगडम की सरकारी वेबसाइट के अनुसार वहां अब तक वैक्सीन की कुल 3,79,43,681 पहली खुराक दी जा चुकी है। ब्रिटेन की जनसंख्या 6,60,00,000 को देखते हुए लगभग 57.49% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। यूके में वैक्सीन की कुल 2,26,43,417 डोज दी जा चुकी हैं, जो ये दर्शाता है कि 34.30% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। साथ ही ये भी दिखाता है कि यहाँ कुल वयस्कों में से 72% ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और 43% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। इसके अलावा यूके में सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण नहीं खोला गया है। इंग्लैंड में 34 वर्ष से कम, उत्तरी आयरलैंड में 25 वर्ष से कम और स्कॉटलैंड में 30 वर्ष की आयु से कम वाले लोगों को टीकाकरण नहीं दिया जा रहा है। वेल्स के अधिकांश क्षेत्रों में वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन खोला गया है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जो 88% का आंकड़ा पेश किया वह उसकी कोरी कल्पना है। अमेरिका में कम से कम 49.2% लोगों ने टीके की पहली खुराक ले ली है। वहीं 49.6% वयस्कों को पूरी तरह से टीका लगाया गया और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का यह आंकड़ा 73.9% है। यानी अब अमेरिका में कुल 39.2% की आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। भारत में अब तक कुल 15 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है। इसका मतलब है कि कम से कम 12.23% की आबादी को टीके की पहली खुराक मिल गई है। भारत की जनसंख्या अमेरिका और यूके की तुलना में कहीं अधिक है। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत को अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करने में अधिक समय लगेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी टीकाकरण अभियान पर घटिया राजनीति करके देश भर में अपनी किरकिरी करा रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेसी टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर छापेमारी की तो कांग्रेस इस बात से बेहद बेचैन हो गई। ट्विटर के दफ्तरों में छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने अपनी सियासत तेज कर दी। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि स्पेशल सेल की 2 टीम्स ट्विटर इंडिया के लाडोसराय और गुड़गांव स्थित कार्यालयों में थीं। उन्होंने बताया ये टीम्स टूलकिट की जांच मामले में वहां थीं। पुलिस का कहना है कि स्पेशल सेल ने कथित कांग्रेसी टूलकिट संबंधित शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा और बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को भ्रमित करने वाला बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा था। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल का कहना है, ऐसा लगता है कि ट्विटर के पास कुछ ऐसी सूचना है जो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और यह जानकारी जांच से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने कथित कोविड टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालयों पर छापे मारे जाने को ट्विटर को धमकाने की कोशिश करार दिया और कहा कि सोशल मीडिया की आवाज दबाने का प्रयास सफल नहीं होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी यह दावा किया कि बीजेपी नेताओं के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी पुलिस के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े और फर्जी कागजातों के जरिए देश को भ्रमित करने की बीजेपी की साजिश की परतें रोजाना खुलती जा रही हैं। सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने फर्जी टूलकिट का ढोल पीटा। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया और स्वतंत्र मीडिया संस्थान की पड़ताल में इस टूलकिट को फर्जी करार दिया गया तथा ट्विटर ने बीजेपी के इस दावे को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी छेड़छाड़ किया हुआ करार दिया। इससे सरकार छटपटा गई। उन्होंने दावा किया कि अब सरकार ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों में छापा मरवाकर ट्विटर एवं सोशल मीडिया के दूसरे मंचों को डराने का प्रयास कर रही है। जब बीजेपी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब मंत्रियों की पोल खुलती नजर आई तो पूरी सरकार और बीजेपी
दिल्ली पुलिस के पीछे खड़ी हो गई। बीजेपी और सरकार ये जान लें कि देश के लोगों की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है और इसकी सजा बीजेपी के नेताओं को जरूर मिलेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट या मोदी वेरिएंट बताया और देश तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि बीजेपी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुलिस में जालसाजी का मामला भी दर्ज कराया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में ऐसे कई बिना पेंदी के सलमान खुर्शीद टाइप नेता हैं जो लगातार चुनाव हारते हैं, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार की चापलूसी करके लगातार अपनी दुकान चलाते रहते हैं। हाल ही में सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर राहुल गांधी को लोकतंत्र के भविष्य का राजा बता डाला, तो जावेद अख्तर ने उन्हें कायदे से ढो डाला। सलमान खुर्शीद ने राहुल और राजीव गांधी की कोलाज फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के पूर्व और भविष्य के राजा। हालांकि उनकी यह बात कई लोगों के गले नहीं उतरी, जिसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। बॉलीवुड के लेखक और गीतकार जावेद अख्तर सलमान खुर्शीद की इस बात से असहमत नजर आए। अख्तर ने खुर्शीद के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जावेद अख्तर ने कहा कि लोकतंत्र का राजा कहना अपने आप में विरोधाभास है। राहुल गांधी अच्छे विपक्षी नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया और कहा कि मिस्टर सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभास, लोकतंत्र का राजा बेहद निराशाजनक है। राहुल गांधी एक विपक्षी नेता के तौर पर स्वीकार्य हैं, लेकिन जो कोई भी उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जावेद अख्तर का यह ट्वीट भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा खुर्शीद को लताड़ने के बाद आया है। खुर्शीद की बिना सिर पैर की इस बात के जवाब में पात्रा ने पूर्व सांसद को याद दिलाया कि भारत एक लोकतंत्र है, वंश नहीं। पात्रा ने कहा कि खुर्शीद द्वारा घोषित लोकतंत्र में राजा नहीं होते, बल्कि राजवंशों के राजा होते हैं। असल में खुर्शीद ने यह टिप्पणी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो अब केरल के वायनाड से एक सांसद के रूप में विपक्ष में हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के गढ़ अमेठी से हार गए थे। राहुल जब पार्टी में अध्यक्ष के पद पर थे, तब कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी पार्टी को सिर्फ 52 सीटें ही मिली थीं। इसके चलते राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और पार्टी ने अभी तक इस पद के लिए चुनाव नहीं कराया है। इस पद पर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, जो 1.5 साल से अधिक समय से इस पद पर हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का राहुल गांधी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखना खुद से बेईमानी करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश, हिंदू धर्म और कुंभ मेले को बदनाम करने के लिए बनाया गया टूलकिट मामला काफी आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में पहुंची। लगे हाथ कांग्रेस के 2 नेताओं को नोटिस भी भेज दिया। माना जा रहा है कि इस मामले में संबित पात्रा को भी नोटिस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद ट्विटर के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। ट्विटर ने FBI के पूर्व अधिकारी को इस मामले को हैंडल करने के लिए लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की IT सेल के मुखिया रोहन गुप्ता और पार्टी के प्रवक्ता MV राजीव गौड़ा को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए देश, हिंदू धर्म और कुंभ को बदनाम करने के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में जाकर नोटिस दिया। ट्विटर ने सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स द्वारा शेयर किए गए पोस्ट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया था। दिल्ली पुलिस ने शारीरिक रूप से जाकर ट्विटर के दोनों दफ्तरों को नोटिस दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने ट्विटर द्वारा टूलकिट वाली ट्वीट्स पर भ्रामक का ठप्पा लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इनमें से एक ट्वीट संबित पात्रा का भी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले की FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन सभी पक्षों को समन करके उनका बयान दर्ज किए जाने के बाद FIR दर्ज की जा सकती है। अभी इससे जुड़े संगठनों और व्यक्तियों को समन कर शुरुआती जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से पूछा कि उनके पास इस टूल किट को लेकर क्या सूचनाएं हैं और किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसे छेड़छाड़ किया हुआ करार दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूल किट मामले में कांग्रेस नेताओं को समन कर इस पूरे घटनाक्रम का विवरण मांगा जाएगा। संबित पात्रा से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ट्विटर इंडिया के MD की तरफ से जो नोटिस आया है वो अस्पष्ट है।
इस मामले के शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी ही है, जिसके नेताओं ने पात्रा और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस और ट्विटर को नोटिस भेजा। इस घटना के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया है और कंपनी के डिप्टी जनरल काउंसिल व वीपी जिम बेकर को पूरे मामले को संभालने के लिए लगाया गया है, जो पहले अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI के अधिकारी भी रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनी बाइडेन प्रशासन से भी मदद मांग सकती है। ट्विटर में पैनिक का माहौल है और अब नजरें बेकर के अगले कदमों पर है। असल में कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर को एक ईमेल भेजकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष समेत कई पार्टी पदाधिकारियों के हैंडल्स को सस्पेंड करने को कहा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज को उसका टूलकिट बताया कर शेयर किया जा रहा है वो फर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत 2024 तक आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरे किसान नेता कांग्रेस और विपक्ष की कई पार्टियों के सहयोग से 26 मई को काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि वे फिर से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नेताओं की जो गतिविधियां हैं उससे साफ है कि उनका इरादा सिर्फ बात करने के लिए बात करने का है। वे सरकार के पास खुले दिमाग के साथ जाने को तैयार नहीं है और शायद सरकार भी सिर्फ बात करने के लिए बात शुरू करने के पक्ष में नहीं है। 26 मई को इस किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। किसानों की ओर से पूरे देश में 26 मई को किसान काला दिवस मनाने की बात कही गई है और इस दौरान हर घर, कार और अन्य वाहनों पर काले झंडे लगाकर इन 3 कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ साथ कई दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर वार्तालाप का दौर शुरू करने की बात कह चुका है, लेकिन PM को लिखे गए पत्र को लेकर किसान नेताओं और संगठनों में आपसी सिरफुटौल शुरू हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के इशारे पर चलने वाले किसान संगठनों और नेताओं के बीच इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है, लेकिन किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा इस विरोधाभास को अंदरूनी मामला बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल कृषि के क्षेत्र में 3 नए कृषि कानून पास किए। इसके बाद पंजाब से एक किसान आंदोलन का जन्म हुआ, जो कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना चाहता था। इसके बाद पूरे देश में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग जोर शोर से उठने लगी, तो पंजाब से किसान दिल्ली में इसका विरोध करने के लिए निकल पड़े। 26 मई को इस किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर किसान अलग अलग तरह की रणनीति बना रहे हैं। 26 मई को पूरे देश भर में किसान काला दिवस मनाएंगे, जिसमें हर घर पर, हर वाहन पर किसान काला झंडा लगाकर रोष प्रदर्शन करेंगे। 31 मई को एक और अहम बैठक करके आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ किसानों की 12 दौर की बैठक भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में हुई, लेकिन वह विफल रही। अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के साथ वार्तालाप के लिए एक पत्र लिख चुका है। इसमें बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू करने की बात लिखी गई है। इस पत्र के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान नेता नाराज दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि 26 मई को दिल्ली की सीमा पर हमारे आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हम पूरे देश भर में काला दिवस मनाएंगे। हर वाहन पर, हर घर पर काले झंडे लगाकर इन 3 कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। किसान नेता हरप्रीत सिंह ने कहा कि 26 मई को दिल्ली की सीमाओं पर हमारा आंदोलन का 6 महीना पूरा हो जाएगा और जिसके लिए हम पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। सरकार कोरोना के नाम पर किसानों को डराने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। CAA विरोधी आंदोलन की आग असम में भड़काने के आरोपों में कैद अखिल गोगोई विधायक तो बन गए, लेकिन विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाजत उन्हें नहीं मिली। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां गोगोई को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में देखना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि अखिल गोगोई को विधानसभा में नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि वह मानसिक रोगी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल का भावनात्मक असंतुलन और मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। शर्मा ने गोगोई को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत देने की विपक्ष कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी के खिलाफ भी कोई नकारात्मक नजरिया नहीं रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोगोई को बताया गया है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह मानसिक समस्याओं का इलाज करा रहे हैं। उनका भावनात्मक असंतुलन और मानसिक बीमारी के लिए इलाज चल रहा है।
3 दिवसीय सत्र के पहले दिन 21 मई को आरटीआई कार्यकर्ता से नेता बने गोगोई विशेष एनआईए अदालत से मंजूरी के बाद विधायक के तौर पर शपथ लेने के लिए विधानसभा आए थे। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शर्मा ने कहा कि गोगोई उस दिन विधानसभा आए थे। कोविड के नियमों को भूलकर वे सदन में हर किसी सदस्य से मिलने पहुंच गए। यह बीमारी की पूर्व चेतावनी है। जीएमसीएच के डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि उन्हें बीमारी है। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि वह स्वस्थ दिख रहे हैं तो आपने उन्हें अस्पताल में क्यों रखा है? क्या यह उन्हें किसी तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश है? उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये उनकी बीमारी है। गोगोई शपथ लेने के तुरंत बाद सभी मंत्रियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की सीट पर गए और उनसे हाथ मिलाकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विधायक भरत नारा से पूछा, विधानसभा कैसे एक बीमार व्यक्ति को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत दे सकती है? नारा ने उस दिन विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि गोगोई को सत्र के अन्य 2 दिनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। एनआईए ने असम में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका को लेकर दिसंबर 2019 में गोगोई को गिरफ्तार किया था। उन्हें पिछले साल जीएमसीएच में कोविड-19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और वे तब से अन्य बीमारियों के कारण वहीं हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसी को लेकर कोई नकारात्मक रुख नहीं रखा है। सवाल उठाए गए कि अखिल गोगोई को क्यों बस से लाया गया। ये कोविड का समय है और 5 सुरक्षाकर्मी एक कार में आएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें ज्यादा जगह वाली बस में लाया जाए जिससे कोविड के नियमों को बरकरार रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस दिल्ली पुलिस के पास गई थी बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी टूलकिट मामले की जांच शुरू की तो कांग्रेस ही उस जांच की आंच में तपने लगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में जाकर नोटिस थमाया और उसके अगले दिन कांग्रेस के 2 नेताओं को तलब कर लिया। पार्टी के 2 नेताओं को फंसता देख कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस दौड़ी जाकर पुलिस से अपनी शिकायत वापस ले ली। कांग्रेस का कहना है कि अब रायपुर में दर्ज एफआईआर के सहारे ही काम होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की अपनी सरकार के सहारे पूरे मामले पर सियासत करना चाहती है। उसे टूलकिट मामले का सच जानने से ज्यादा सियासत में मौका दिख रहा है। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि वह इस मामले को छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के रवैये से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी शिकायत वापस ली और कहा कि उन्होंने रायपुर में एफआईआर की है, वहीं से मामले में आगे कार्रवाई होगी। इस केस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्विटर को कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि जल्द से जल्द भाजपा नेताओं के ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया टैग के साथ जोड़ा जाएगा। जल्द से जल्द भाजपा नेताओं के ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया टैग के साथ जोड़ा जाए, जिनसे भाजपा नेता अपना फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ट्विटर की सहूलियत के लिए अपने पत्र में सुरजेवाला ने बकायदा हर भाजपा नेता का ट्वीट, उसका यूआरएल समेत दिया। इस पत्र में ट्विटर से कहा गया कि उनके नेता राजीव गौड़ा ने पहले भी ट्विटर को बताया था कि टूलकिट दस्तावेज कुछ भाजपा नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाकर उसे कांग्रेस के खिलाफ प्रसारित किया। सुरजेवाला ने अपने पत्र में कई भाजपा नेताओं के ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कई मंत्री इस दस्तावेज को शेयर करके झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इसीलिए इस ट्वीट्स के साथ अब मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग जोड़ा जाए, जिससे पता चले कि ये दस्तावेज केवल बरगलाने के लिए तैयार हुआ है। इसके पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टूलकिट मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं को भी नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूलकिट मामले में कांग्रेस नेताओं को समन कर इस पूरे घटनाक्रम का विवरण मांगा जाएगा। संबित पात्रा से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि एक रूटीन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ट्विटर इंडिया के एमडी की तरफ से जो नोटिस आया है वो अस्पष्ट है। इस मामले की शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी ही है, जिसके नेता ने पात्रा और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस और ट्विटर को नोटिस भेजा। इसी समन के बाद कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को कह दिया है कि हमारी शिकायत की जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है, ऐसे में हम इस मामले को उधर ही देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।